भारत में आयशा बानो मकरानी नामी खातून, जिसके शौहर का नाम आरिफ खान है, उसने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसके वालिदैन को उसके शौहर की जानिब से मुसलसल मजीद जहेज, सामान और पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता रहा और ये सिलसिला 2018 में उनकी शादी के बाद से ही चल रहा था। इस लड़की की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मजीद ऐसे अफसोसनाक हकाइक भी सामने आए हैं कि जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान की भी बहुत सी खवातीन को सहने और बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शादी के बाद वो खातून राजस्थान से अपने शौहर के घर गुजरात मुंतकिल हो गई थी। शादी के चंद माह बाद ही आरिफ खान ने उसको दिसंबर 2018 में वापस घर भेज दिया और उसके वालिदैन से मजीद जहेज का मुतालबा किया। बाद में किसी तरह सुलह के बाद लड़की के वालिदैन ने बेटी को शौहर के घर भेज दिया, मगर उसके शौहर ने सन 2019 में एक मरतबा फिर आयशा को उसके वालिदैन के घर वापस भेजा और फिर से मजीद जहेज का मुतालबा किया। उस वक्त लड़की के वालिदैन ने 1.5 लाख रुपए के इवज दोबारा बेटी को शौहर के पास भेजा, मगर फिर मार्च 2020 में आयशा एक मरतबा फिर घर लौट आई क्योंकि उसका शौहर उसे मजीद जहेज लाए बगैर घर रखने पर राजी नहीं था। मार्च 2020 के बाद आयशा ने शौहर के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद जैसी दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज करवाए और बाद में खुद मुख्तार होने के लिए बैंक में मुलाजमत शुरू कर दी, मगर उसके मसाइल और शौहर के मुतालबात ने उसे अपनी जिंदगी लेने तक सुकून से ही ना बैठने दिया और उसने दरियाए साबरमती में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पाको हिंद में जहेज से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल वो साजो सामान है जो औरत की तरफ से शादी के मौका पर मर्द के घर भेजा जाता है, जिस सरासर खिलाफ शरीयत है और खुली मुआशरती लानत है। इससे हम सबको खुद भी बचना चाहिए और दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को भी बचाना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये एक हिंदुआना मलौन रस्म है जो इन्हीं से मुसलमानों में मुंतकिल हुई। जहेज की ये रस्म किसी भी अरब मुल्क में नहीं पाई जाती। वहाँ लड़का मुकम्मल घर और साजो सामान खुद तैयार करके दुल्हन को बेहतरीन हक महर के साथ बयां कर लाता है। जब उन्हें पता चलता है कि पाको हिंद में तो औरत भारी साजो सामान मर्द के घर लेकर जाती है तो वो हैरत से उंगलियां दांतों में दबा लेते हैं। नाजरीन, याद रहे कि शरीयत ने औरत का तमाम तर नानो नफका मुकम्मल तौर पर मर्द के जिम्मे लगाया है। यहाँ तक कि खाना पकाने के तमाम बर्तन और सामान लाना भी शौहर पर वाजिब है। लिहाजा हमारे यहाँ जहेज की सूरत में हिंदुआना रस्म के तहत ये जो जहेज का बोझ औरत पर डाल दिया गया है, ये सरासर नाजायज और हराम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हुए उनमें से किसी एक निकाह में भी ये साबित नहीं कि आपकी कोई ज़ौजा मोहतरमा जहेज की सूरत कोई सामान साथ लाई हो। बाज़ लोग जो निकाह अली और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो से जहेज को सुन्नत साबित करने की मज़मूम कोशिशें करते हैं, उन्होंने इस मामले में सख्त ठोकर खाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह के मौका पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहों के पैसों से ही जहेज खरीदा था। वजह ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के भी सरपरस्त थे, लिहाजा आपने बतौर सरपरस्त खरीदारी की जिम्मेदारी निभाई थी, ना कि ये कि आपने अपनी तरफ से कोई जहेज दिया। इस वक्त बर्रे सगीर के उलमा और अवाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जहेज बहुत बड़ी रस्म बद और अजीम लानत है। हर मसलक के उलमा की कुतुब व मज़ामीन और आम लोगों की तहरीरें इस मौजू पर कसीर तादाद में भी मौजूद हैं। जहेज तलब करना हराम व नाजायज़ है और जहेज तलब करने की भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि बाकायदा जहेज की फरमाइश की जाए और दूसरा ये कि फरमाइश तो ना की जाए मगर ये बात मुतय्यन हो कि जहेज दिया जाएगा। ये दोनों ही सूरतें नाजायज़ हैं क्योंकि ये एक किस्म का दूसरों के माल से अपना घर भरने का लालच है। मगर वजह जहेज की लानत में रियाकारी भी शामिल है क्योंकि लोग जहेज की खूब नुमाइश और दिखावा करते हैं और ये चीज़ गरीब वालिदैन के लिए किसी अजाब से कम नहीं। जहेज की ख्वाहिश और तलब एक बेवकार, घटिया और नीच काम है क्योंकि दूसरों के माल को ललचाई हुई नज़रों से देखना और उसको मुफ्त हासिल करने की ख्वाहिश रखना आला दर्जे की जलालत और खबासत है। मजीद ये कि ट्रक लेकर औरत के घर जहेज उठाने पहुंच जाना या औरत की लाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल में लाना मर्दाना वजाहत और वकार के भी खिलाफ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वो तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना हर
ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔